यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप लोगों को मैथ वीक है तो आप लोग अपने मैथ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, अगर आप लोगों को पहली बात तो ये है, अगर आप लोगों ने कहीं से सिलेबस नहीं पूरा किया है तो पहले आप लोग सिलेबस पूरा कीजिए। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सिलेबस पूरा करने से आप लोगों का मैथ बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होगा। उसके लिए आप लोगों को कुछ नियम फॉलो करने होंगे और वो नियम आप लोगों को फॉलो होगा तभी मैथ स्ट्रांग हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। और ये नियम ये है कि आप लोगों को 1 से 20 तक तो अगर मिनिमम कहें तो आप लोगों को 1 से 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए। अगर आप लोग याद और भी याद कर सकते हैं तो 30 या 50 तक आप लोगों को याद होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को मिनिमम जो है 20 तक तो याद होना ही चाहिए। और आप लोगों को 15 तक क्यूब याद होना चाहिए। ये मैं बहुत लोएस्ट बता रही हूँ, मतलब इतना तो आप लोगों को होना चाहिए, तब आप लोग मैथ की कल्पना कीजिए कि आप लोग 25 में या 30 में से कुछ नंबर कर पाएंगे। अगर आप लोगों को इतना याद है तब। अगर आप लोगों को नहीं याद है, अगर 20 तक क्यूब नहीं याद, अगर 15 तक क्यूब नहीं याद है और आप लोगों को 20 तक वर्ग नहीं याद है तो आप लोग मैथ आप लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम में बहुत क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है, तो जिसमें आप लोग वर्ग निकालेंगे तो आपका टाइम उसी में ही चला जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए, फिंगरप्रिंट पे आप लोगों को वर्ग और क्यूब याद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए। और मतलब जोड़ आपको ये मत लिखना रहे, अगर आपको 12 में किसी चीज़ का गुणा करना है 2 डिजिट का, तो आप लोगों को लिखना ना पड़े कहीं, आप लोगों को मन में ही आप लोगों का कैलकुलेशन हो जाना चाहिए गुणा के लिए। और इसी प्रकार से जोड़ का भी आप लोगों को करना है कि कहीं अलग लिख के जोड़ना नहीं है, नहीं तो इससे आप लोगों का बहुत टाइम खराब होगा। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोग रोज़ मतलब 15 से 20 मिनट अपने कैलकुलेशन पे दीजिए। और आप लोगों को जो है परसेंटेज में आता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और जो भिन्न है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये आप सबका बेसिक, मतलब ये सब आप लोगों का बेसिक है। अगर ये आप लोगों को अच्छे से आता है तो आप लोग मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें कॉन्सेप्ट भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो यही रीज़न है कि उनके प्रैक्टिस में कमी होती है, इसीलिए उनका नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से, इसीलिए उनके मॉक में अच्छे नंबर भी नहीं आते हैं। तो आप लोगों को इतना तो मिनिमम याद ही होना चाहिए। 1 से आप लोगों को 20 तक वर्ग और 1 से 15 तक क्यूब याद होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का गुणा, भाग, जोड़, घटाना सही होना चाहिए। आप लोगों को कहीं अन्य जगह लिखने की मतलब कोशिश ना करना पड़े। और आप लोगों को एलसीएम भी आना चाहिए। और आप लोगों को ये मीटर प्रति सेकंड को मीटर और किलोमीटर में बदलने के लिए आप लोगों को भी आना चाहिए अच्छी तरीके से। और मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में, ये भी आप लोगों को बदलना आना चाहिए। ये सब बेसिक बेसिक है मैथ के लिए, जो आप लोगों को मैथ, अगर आप लोगों का ये सब अच्छे से क्लियर है तो आप लोगों को मैथ में प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका ये सब मजबूत है उसका कैलकुलेशन तेज है। तो जब आप लोग कैलकुलेशन तेज कर लेंगे तो आप लोगों को मैथ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने भी ये किया है और मैंने भी ये करके तभी आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि पहले मैं भी ऐसे बस क्वेश्चन पे ही ध्यान देती की थी, कैलकुलेशन पे बिल्कुल भी नहीं ध्यान देती थी। और मुझसे मतलब क्वेश्चन बनता तो था लेकिन लेट में बनता था, तो लेट में बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो सब लोग हल कर लेंगे, मतलब बस कौन कम समय में हल करता है, बात इस पर डिपेंड होता है। तो मार्क्स उसी के अच्छे आते हैं जो कि कम समय में अपने मैथ को हल कर पाता है। नहीं तो वैसे तो मैथ सभी लोग हल कर लेंगे, लेकिन थोड़ा लेट से। लेकिन ये आज का कंपटीशन जो है उसमें आप लोगों को ये देखा जाता है कि आप कितने कम समय में कितना ज़्यादा स्कोर कर ले रहे हैं। तो बस मैथ को आप अगर इसी तरह से इम्प्रूव करना है, अगर आप लोगों ने मैथ अभी किसी बैच से पढ़ रखा है या तो यूट्यूब से पढ़ रखा है, तो मैथ आप लोगों को सभी जगह सेम ही रहता है। और बैच से तो मतलब अच्छा भी कंटेंट यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आप लोगों को। अगर बैच नहीं खरीद सकते हैं तो आप लोग यूट्यूब से अपने मैथ को कंटिन्यू कीजिए और अपने मैथ को अच्छी तरीके से इम्प्रूव कीजिए। अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं पूरा किया है कभी भी, तो आप लोग शुरू से पहले आरआरबी ग्रुप डी हो या एनटीपीसी या एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, तो कोई भी एग्जाम हो, तो आप लोगों को पहले शुरू से मैथ पढ़ना पड़ेगा। और मैथ में आप लोगों को मैं चैप्टर बता दूं तो प्रॉफिट एंड लॉस और
ये अनुपात, रेशियो, प्रतिशत, ये सब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पहले ये सब आप लोगों को याद मतलब कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को और नेक्स्ट चैप्टर करना है। बेसिक चैप्टर आप लोगों को कर लेना है, जैसे कि परसेंटेज हो गया और रेशियो हो गया, एलसीएम हो गया। तो यह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।